चंदनपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत तेज बारिश हो रही है। एक दिन बारिश की ऐसी ही एक दोपहर को चंदनपुर के बाजार में एक किराने की दुकान के सामने दो गांव वाले खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे कमल चाचा, इस तेज बारिश में कैसे हुआ आप? क्या बताऊं भाई, दुकान पर बोहनी भी नहीं हुई आज। सुबह से बस खाली बैठा हूँ। वो तो होना ही था चाचा, जैसी आफत की बारिश शुरू हुई है ऐसे में ग्राहक भला कहाँ से आएंगे। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सच है। अच्छा कमल चाचा, अब मैं चलता हूँ। सोच रहा हूँ भोलू की दुकान से गर्मा गर्म तंदूरी चिकन लेता चलूं। इस ठंडे मौसम और बारिश में खाने का मजा ही आ जाएगा। चलो भाई, मैं भी भोलू की दुकान पर ही जाऊंगा। वही अच्छा है। इस बारिश में और कुछ हो ना हो, तंदूरी चिकन खाने में बहुत बढ़िया लगता है। इसी वजह से तो दूसरी दुकानों पर भीड़ ना हो, पर उस भोलू की दुकान के सामने इतनी भीड़ रहती है। जो बोले हो चाचा, बारिश का दिन मतलब ही भोलू के फायदे का दिन। दोनों गांव वाले भोलू की दुकान पर पहुंच गए। अरे ओ भोलू, जरा एक तंदूरी चिकन फटाफट पैक तो कर दो। अरे भाई, आज तो बहुत बढ़िया ऑफर है। अगर तुम 2 प्लेट तंदूरी चिकन खरीदोगे तो 1 प्लेट इसके साथ एकदम मुफ्त मिलेगी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर मुझे 2 प्लेट, मेरा मतलब है वो एक फ्री वाला मिलाकर कुल 3 प्लेट पैक कर दो। आज अगर पूरा नहीं खा पाया तो रख दूंगा, कल खा लूंगा। क्या बोलते हो? बिल्कुल ठीक बोले हो भाई। जब फ्री मिल ही रहा है तो छोड़कर क्या फायदा, कल भी खाया जा सकता है। भाई, मुझे भी वही ऑफर वाला पैकेट दे दो। अभी देता हूँ भाई, बस 2 मिनट रुको, गर्मा गर्म पैक कर देता हूँ। दोनों गांव वाले अपना अपना पैकेट लेते हैं और खुशी खुशी वहां से निकल जाते हैं। वाह भाई, क्या गजब का दिमाग लगाया। देखते ही देखते सारा चिकन बिक गया। चलो अब फटाफट दुकान बंद करते हैं और घर चलते हैं। दुकान बंद करके भोलू अपने घर लौट गया। घर लौटकर हाथ पैर धोकर भोलू कमरे में आकर बैठ गया। आज तो बड़ी जल्दी लौट आए। सारा तंदूरी चिकन बिक गया क्या? लगभग सारा तंदूरी चिकन बिक ही गया है। आज मैंने ऐसा गजब का दिमाग लगाया कि 2 प्लेट तंदूरी चिकन खरीदने पर 1 प्लेट फ्री दे दी और बस सब लोग 2-2 प्लेट करके ही खरीदने लगे। अच्छा, तो फिर क्या भाव बेचा? देखो माया, वैसे तो आम तौर पर एक पैकेट का दाम 100 रुपए होता है और 2 का दाम 200 रुपए होता है, लेकिन 2 के साथ 1 फ्री देकर मैंने 250 रुपए करके दाम लिया है और सब लोग खुशी खुशी खरीद कर ले गए। ऐसी बेवकूफी क्यों की तुमने? 50 रुपए का नुकसान हो गया ना? अरे नहीं, मेरा वैसा कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। बारिश के दिन लोग तो वैसे भी ज्यादा बाहर नहीं निकले थे। तंदूरी चिकन ऐसे ही पड़े पड़े सब खराब ही हो जाता, इसलिए जितने लोग भी आए थे उन्हें ही दिमाग लगाकर सब बेच दिया। ओह, अब समझी। हाँ, मेरा तो नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो लोग फ्री के लालच में खरीद कर ले गए हैं, नुकसान तो उनका हुआ है। वो लोग खुद कह रहे थे कि पूरा नहीं खा पाएंगे तो रख देंगे और कल खाएंगे, पर वो तो भूल ही गए कि कल हमारे गांव में सब लोग निरामिष खाते हैं। ओह हाँ, कल तो पूरे गांव का निरामिष है। सच में तुम भी ना मान गए तुमको। बात खत्म होते ही भोलू और माया दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। ऐसे ही एक दिन भोलू बाजार से खरीदारी करके घर लौटता है। अरे भाग्यवान, सब तैयार रख दिया ना? अब मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ। सब तैयार रख दिया है। मेरी बिरयानी भी बन गई है। कल का थोड़ा तंदूरी चिकन भी बचा हुआ है। तुम ऐसा करो, बिरयानी के साथ वही खा लो। एक काम करो, थोड़ी बिरयानी दुकान पर भी लेते जाओ। वहाँ ग्राहक आ गए तो बिक भी जाएगी। वो तो मैं लेकर जाऊंगा ही। तुम्हारे हाथ की बिरयानी और मेरे हाथ के तंदूरी की तारीफ तो पूरे इलाके में सब करते हैं। धत, कुछ भी बोलते हो तुम भी। सच कह रहा हूँ माया, तुम्हारे हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, अब बातें छोड़ो और पहले खा लो। खाना खाकर भोलू अपनी दुकान चला गया। चंदनपुर बाजार आकर भोलू ने अपनी दुकान खोली। भोलू,
मुझे एक प्लेट चिकन तंदूरी देना भाई। परसों तुमने जो तंदूरी बनाई थी ना, सच में एकदम जबरदस्त थी। बिरयानी भी बड़ी कमाल की थी भोलू, स्वाद अभी तक जुबान पर है। मुझे भी दे दे भाई, 2 प्लेट चिकन तंदूरी और 1 प्लेट बिरयानी लगा दे। आज भी खाकर मजा आ जाएगा भैया, स्वाद एकदम वैसा ही मिलेगा। भोलू अभी उनको पैकेट पैक करके दे ही रहा था कि इतने में कुछ और लोग चिकन तंदूरी खरीदने के लिए लाइन में लग गए। आप लोग बस थोड़ा सा बैठिए भाई साहब, बस अभी तुरंत आपकी प्लेट लगाता हूँ। बढ़िया स्वाद और भोलू के अच्छे बर्ताव की वजह से उसकी दुकान की बिक्री दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। भोला एक दिन तंदूरी चिकन बनाने के लिए मीट की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार भोला की तरक्की के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज भोला को बेवकूफ बनाकर उससे अच्छे खासे पैसे ऐंठने हैं। अरे भाई जल्दी से 5 किलो चिकन तौलो। 5 किलो नहीं बेच रहा हूँ भोलू, पूरा 10 किलो लेना पड़ेगा। और हाँ, हर किलो पर 20 रुपया दाम भी ज्यादा लगेगा। भोलू समझ गया कि मांस वाला उसे ठगना चाहता है। उसने समझदारी से जवाब दिया, देखो भाई, 5 किलो मीट खरीदने पर तुम्हारे बगल वाला दुकानदार मुझे 2 किलो मुफ्त देने को बोल रहा है। फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे ही पास से सामान ले जाता हूँ। मैं तुम्हारे पास से लगातार लेता हूँ, इसीलिए मैं उसके पास नहीं जाता। और इधर तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। अरे बाप रे, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मेरा इतना अच्छा गाहक हाथ से निकल रहा था। मेरी दुकान का ज्यादातर मीट तो मैं भोलू को ही बेचता हूँ। जैसे भी हो भोलू को रोकना पड़ेगा। ठीक है भोलू, ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ जरा मजाक कर रहा था। भला तुमसे भी कभी मैं ज्यादा दाम ले सकता हूँ, तुम्हें बल्कि मैं कम दाम में ही दे दूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। रोजाना से भी और कम दाम में मीट खरीदकर भोलू घर लौट आया। भोलू की तरक्की देखकर चंदनपुर गांव के बहुत से लोग खुश हुए। हमारे भोलू को देखा है कमल चाचा, दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रहा है वो। हाँ, हर रोज ही तो देख रहा हूँ। भोलू दुकान के पीछे बहुत मेहनत कर रहा है। खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा है। और एक अच्छी खूबी है उसके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है। बिल्कुल सही कहा कमल चाचा, भोलू बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने मेहनत करके जिंदगी में तरक्की की है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भोलू की तरक्की से खुश नहीं हो पाए। चंदनपुर गांव के जमींदार उनमें से एक हैं। आज बाजार की तरफ से जाते समय मैंने देखा कि भोलू का धंधा बहुत जोर शोर से चल रहा है। काफी भीड़ थी उसकी दुकान पर, लेकिन मुझे देखकर भी भोलू ने ना देखने का नाटक किया, जैसे मुझे पहचान ही नहीं रहा। बहुत घमंड आ गया है उसमें। एक दिन मुझसे ही पैसा उधार लेकर उस भोलू ने अपनी दुकान खोली थी। भोलू के बारे में यही सब सोचते सोचते जमींदार ने अपने नौकर बबलू को आवाज दी। बबलू, ओए बबलू, कहाँ मर गया रे? कब से आवाज दे रहा हूँ, कान में जूं तक नहीं रेंग रही क्या तेरी? जल्दी इधर आ। जमींदार की आवाज सुनते ही बबलू भागता हुआ फौरन वहां आया। जी, आ गया जमींदार बाबू, बताइए क्या काम है? अरे बबलू, तूने भोलू की दुकान पर ध्यान दिया है? आज देखा मैंने, बहुत तगड़ी बिक्री हो रही थी उसकी दुकान पर। अरे बाजार में और भी तो इतनी सारी दुकानें हैं, फिर सब लोग उसी की दुकान से तंदूरी चिकन क्यों खरीद रहे हैं? नहीं जमींदार बाबू, सब लोग भोलू की दुकान पर ही जाते हैं। आप तो मांस मछली नहीं खाते, इसलिए आपको पता नहीं है। पूरे गांव में सबसे बढ़िया तंदूरी चिकन वही भोलू बनाता है। ओह, ऐसा क्या? अच्छा सुन, भोलू जिस दुकान से मांस खरीदता है, उस मांस वाले को एक बार यहाँ बुला कर ला। ठीक है जमींदार बाबू, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। बबलू का बुलावा पाते ही वो मांस वाला तुरंत जमींदार के पास हाजिर हो गया। भोलू तेरी ही दुकान से मांस खरीदता है ना? उस भोलू ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, मेरी बेइज्जती की है। अब मैं उसका पूरा धंधा बंद करवा के ही दम लूंगा, उसका व्यापार चौपट कर दूंगा। और इसी काम के लिए मुझे तेरी जरूरत है। लेकिन जमींदार बाबू, अगर मैं भोलू को मांस नहीं बेचूंगा तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? मेरा तो गुजारा ही मुश्किल हो जाएगा। अरे मैंने तुझे मांस बेचने से मना कहाँ किया है? तू ऐसा कर, कम दाम लगाकर उसे जरूरत से ज्यादा बहुत सारा मांस दे देना।
जब सारा मांस नहीं बिकेगा तो बचा हुआ मांस सड़ जाएगा और उसके घर से बदबू आने लगेगी, और जब गांव वालों को उस सड़े हुए मांस की बदबू आएगी तो कोई भी उसकी दुकान से तंदूरी चिकन खरीद कर नहीं खाएगा। लेकिन बाबू, इसमें तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और फिर इसके लिए तो बहुत सारे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। इन सब बातों की चिंता तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले, मैं तुझे 10,000 रुपए दे रहा हूं, और जैसा जैसा मैंने कहा है बस बिल्कुल वैसा ही कर। अगले दिन भोलू मांस खरीदने आया। जमींदार के कहे मुताबिक उस मांस वाले ने पहले से ही अपनी सारी तैयारी कर रखी थी। भोलू, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ, मेरा एक छोटा सा उपकार कर दो भाई। तो बताओ भाई, क्या मदद चाहिए? मैं बहुत ही कम दाम में सारा मांस दे दूंगा। तुम आज दया करके 50 किलो मांस ले जाओ। 50 किलो? इतने सारे मांस का मैं क्या करूंगा? मेरी दुकान पर तो इतनी बिक्री ही नहीं होती। लेकिन तुम तो बहुत बुद्धिमान हो भाई, कोई ना कोई रास्ता तुम पक्का निकाल ही लोगे। नहीं नहीं भाई, इतना सारा मांस मैं नहीं ले सकता। असल में मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम मेरी दुकान पर रोज आते हो, इसीलिए मुसीबत में पड़कर तुमसे ही कहा। अब सुख दुख में और कौन मदद करेगा बताओ? अरे हाँ, बात तो सही है। इतने दिनों का जाना पहचाना आदमी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, जब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, 50 किलो ही दे दो। 50 किलो चिकन लेकर भोलू घर की तरफ चल दिया। घर लौटकर उसने सारी बात माया को बताई। 50 किलो मांस की बात सुनकर माया जितनी हैरान हुई उतनी ही चिंता में पड़ गई। इतना सारा मांस क्यों ले आए तुम? हाय हाय, तुम्हारी अक्ल क्या पूरी घास चरने गई है? ये सब तो खराब हो जाएगा। तुम नहीं जानती माया, ये सब उस जमींदार की ही चाल है। वो मुझे किसी भी तरह फंसाना चाहता है, और ये सब उसी ने जानबूझकर किया है ताकि मैं मुसीबत में आ जाऊं। अगर ऐसा है तो ये पक्का कोई जाल है। तुम सब कुछ जानते बूझते हुए भी इतना सारा मांस क्यों खरीद लाए? तुम फिक्र मत करो, मेरे दिमाग में एक बढ़िया उपाय है। आज दुकान पर जाकर तंदूरी चिकन बनाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। देखना, एक भी चिकन बेकार नहीं जाएगा। मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत चिंता हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। तेज बारिश की वजह से भोलू आज दुकान पर जल्दी आ गया था, और आज वो अपने साथ माया को भी लेकर आया था। आज मजे से खाइए और कल दाम दीजिए। भोलू का ये टेस्टी चिकन खाकर नाम लीजिए। पैसे बाद में भी चलेंगे, चिंता की क्या बात है। आओ भाई, खाकर देखो, इसमें छुपा स्वाद है। दाम बाद में देने का ऑफर सुनकर बहुत से लोगों ने भोलू की दुकान पर भीड़ लगा दी। अरे भोलू भाई, आज सूरज किधर से निकला है? पैसे बाद में देने का ऑफर दे रहे हो और अभी दाम भी नहीं ले रहे हो। क्या बात है, आज बड़े दरिया दिल हो रहे हो। कोई खास वजह है क्या? अरे भैया, आज मैंने सोचा कि बस आप लोगों की सेवा करूं। आप सबकी वजह से ही तो मेरा ये काम धंधा चलता है। आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए आज मेरा मन हुआ कि आप सबको अपने हाथ का बढ़िया तंदूरी चिकन खिलाऊं। जिसका मन हो वो पैसे दे देना, और जो ना देना चाहे वो मत देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाह भैया, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। लेकिन मैं तो तुम्हें इस तंदूरी चिकन के पैसे देकर ही जाऊंगा। वो तो आपकी मर्जी है भैया। वैसे आज पैसे नहीं भी दोगे तो चलेगा। देखो ना, बहुत से लोग आज पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको मेरा तंदूरी चिकन अच्छा लगे तो जो आपकी इच्छा हो दे देना। इस तरह उस दिन गांव के लगभग सभी लोगों ने भोलू की दुकान पर तंदूरी चिकन खाया, और जाते जाते कोई 100 रुपए तो कोई 200 रुपए भोलू को दे गया। लेकिन माया बहुत चिंता में पड़ गई थी। जैसे ही दुकान थोड़ी खाली हुई, उसने भोलू से काम धंधे के नुकसान के बारे में बात की। मैं कह रही हूँ कि तुम इस तरह सबको मुफ्त में खिला रहे हो, ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना हमारा। तुम चिंता मत करो माया, भले ही ज्यादातर लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे दिए हैं। इसीलिए तुम नुकसान की फिक्र मत करो। लेकिन इतने कम पैसों से क्या होगा? आज कितने लोग आए थे जानती हो? लगभग 400 लोग। अगर हर कोई 3-3 रुपए भी दे तो भी 1200 रुपए हो जाते हैं माया।
मेरे चिकन की कीमत तो लगभग वसूल ही हो गई है ना? लेकिन तुम तो लगभग 10,000 रुपए का चिकन लेके आए थे। हाँ, अब छोड़ो भी ना, कितने पैसे मिले और कितने नहीं, इसका हिसाब किताब बाद में आराम से कर लेंगे। इस तरह सारा तंदूरी चिकन बेचने के बाद माया और भोलू पैसे लेकर घर लौट आए। घर आकर भोलू ने उस दिन की सारी कमाई का हिसाब किताब किया। उसके बाद वो खाना खाने बैठ गया। जानती हो आज कितने पैसे मिले हैं? सुनोगी तो चौंक जाओगी। कितने मिले जी? लगभग 30,000 रुपए। सच में? क्या बात कर रहे हो? तब तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है हमारा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, फायदा तो बहुत बड़ा हुआ है। सच में तुम्हारे पास बहुत दिमाग है। अगले दिन जमींदार बाबू को जब पता चलता है कि भोलू का कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि उल्टा उसे बहुत बड़ा फायदा हुआ है, तब वो बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। हाय हाय, ये क्या सत्यानाश हो गया। मेरे 10,000 रुपए तो डूब ही गए और बीच में से उस भोलू का बहुत बड़ा फायदा भी हो गया। और इस तरह जमींदार बाबू अपनी ही चाल में फंसकर हाथ मलते रह गए और भोलू की समझदारी और मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी।